नमस्कार दोस्तों, फॉर्मूला सीरीज वीडियो नंबर 1 एजुकेशन पर बात करेंगे। 3 चीज़ों पर कवर करूंगा। सब टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला, होमवर्क टू द पेरेंट्स। सेकंड, औरत घर पर बिठा दी। तीसरा, फ्यूचर एंड व्हाट वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड। तो बहुत अच्छा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं, इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हम सिस्टम को नहीं बदल सकते। अकेला आदमी नहीं बदल सकता। जब तक आप चर्चा करोगे, आपका बच्चा पढ़ के निकल गया, देन यू आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। तो सिस्टम में रहते हुए आपको देखना है कि क्या गड़बड़ हो रही है। सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है, स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा हो रखी है, उस पर भी हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इतनी फीस देने के बाद भी बच्चों को होमवर्क की जगह पेरेंट्स को होमवर्क करना पड़ रहा है। जब आप मेंटेनेंस के सोसाइटी में पैसे देते हैं तो आप भी लोगों को हल्ला मचाते हैं कि मेरे को क्या मिला, मैं 4,000, 5,000, 6,000 रुपए दी, क्या मिला। लेकिन स्कूल की फीस 10, 15, 20,000 रुपए तक महीना हो गई है और पेरेंट्स को ही चार्ट बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नेताजी सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी बना के भेजना है। कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि हो क्या रहा है। जस्ट स्कूल वाले जो बोल देते हैं, ऑथोरिटी बायस। भाई स्कूल वाले इतने महान हैं। इस पे भी मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं टीचर्स पर, कि टीचर्स एज ए प्रोफेशन को कैसे चेंज होना पड़ेगा, वो आप मुझे बताना। स्कूल वाले जो बोल देते, पेरेंट्स चू भी नहीं करते। अभी ये लेकर आओ, अभी वो लेकर आओ, स्टेशनरी का सामान लेके आओ, आज ये काटना है, आज वो काटना है। पेरेंट्स आर एंडिंग अप डूइंग सो मच ऑफ वर्क एंड इट इज एडिंग टू द स्ट्रेस ऑफ द पेरेंट्स। बच्चे के तो स्ट्रेस की बात ही नहीं कर रहा मैं। एंड वो टू कंफर्म टू दैट बायस कोई क्वेश्चन करता ही नहीं, बिकॉज वो बोलते हैं आपके बच्चे का भविष्य उनने जोड़ दिया है। वाई वी आर सो हैप्पी विद द स्कूल सिस कि हमें तो पता नहीं बच्चे को क्या कराना है। तो स्कूल वालों ने कोई सिलेबस बता दिया, एक समाज ने सिलेबस बता दिया, 12वीं तक बच्चा वहीं घूमता रहता है, हमें लगता है कुछ अच्छा बन जाएगा। आप ये देख लो 12वीं से कितने निकल रहे हैं, कौन क्या बन रहा है और कितनी तनख्वाह आ रही है। सब जो आपकी रिश्तेदारी में बच्चे 12वीं करके जा रहे हैं, आपको सिर्फ ये पूछना है, बेटा तूने कहाँ गया, बेटी तू कहाँ गई, अब तू क्या कर रही है और कितने पैसे कमा रहे हो। आपको रियलिस्टिक चीज पता चल जाएगी और आप भी बच्चे उसी भेड़ चाल में पीछे भेज रहे हो। तो थोड़ा सा रिलैक्स करके एक लंबा सांस लेके ये देखो कि ये स्कूल वालों को क्वेश्चन करना शुरू कर दो। बोलो मैं नहीं भेजता फैंसी ड्रेस बनाने के लिए। वो कहेंगे नहीं, आप वो उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, वो ये नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन करना है सिस्टम को, कि इस सिस्टम को क्वेश्चन करना है कि ये वाली चीजें क्या कितनी जरूरी हैं। इसका दूसरा जो मैं लेकर आता हूं, बता रहा हूं, औरत घर पे बिठा दी। इतनी डिमांडिंग हो चुकी हैं कि एक आदमी अपनी बीवी से नौकरी नहीं करा सकता, क्योंकि स्कूल वाले ही इतने डिमांडिंग हो गए हैं कि एक औरत को घर में रहना पड़ेगा सिर्फ स्कूल वाले और बच्चों को होमवर्क कराने के लिए। तो और जैसे ही वो औरत अगर कहीं नौकरी करने चली जाएगी तो वो स्ट्रेस झेल ही नहीं सकती और उसको ऐसा लगेगा कि स्कूल वालों के काम नहीं करे ना, ये फरमाइशी प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो के पूरे नहीं करे, तो मेरा बच्चा शायद जीवन में कुछ नहीं बनेगा। आपका बच्चा जीवन में एक या तो लड़का है, लड़की है। अगर लड़की है तो आप भी लड़की हो और आप ही नौकरी नहीं कर रही, तो फिर उसका जीवन भी तो आप ही के पाथ पे जाना है, क्योंकि उसको ये स्कूल जब तक आपने ब्रेक नहीं किया, ये होक्स कॉल आउट नहीं किया स्कूल वालों का कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे स्कूल वाले, टाइम पास कर रहे हैं। पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल वाले टाइम पास कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सोसाइटी से लोग आते हैं, वो मेहनत करके कुछ बनते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूलों के लोग कुछ बने हुए हैं आज के दिन। ये स्कूल तो अभी 10-15 साल में ही स्टार्ट हुए हैं, इनके बच्चे अभी तक कहीं नहीं पहुंचे हैं मार्केट में। जो आज के दिन टॉप पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं, वो ये वाले स्कूल थे नहीं जब वो पढ़ते थे। इन स्कूलों को तो अभी प्रूव करना है कि ये क्या मटेरियल कर रहे हैं। इंग्लिश बुलवाएंगे, कुछ कुछ ऐसी ऑरा बढ़ाएंगे कि जो पेरेंट है ना, वो हमेशा ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ग्रेट हो जाएगा इस स्कूल में। यहाँ 15-20 हज़ार की फीस हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा जी। वहाँ सिर्फ धनी लोगों के बच्चे आते हैं। आप शायद उतने धनी नहीं है, आपने सोचा मैं अपना वहाँ डाल दूंगा तो कुछ बहुत ग्रेटनेस हो जाएगी। ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा। गवर्नमेंट स्कूल में अभी हरियाणा वालों ने सुपर 100 किया था, उसमें से 30 बच्चे निकले हैं IIT में। तो देयर इज नो लिंक in of what education is being offered in the market at high cost and
व्हाट आर द रिजल्ट्स। आपको अपनी बीवी को घर पे नहीं बिठाना है सिर्फ कि ये स्कूल के बच्चों का जो फरमाइशी प्रोग्राम होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि वो लेडी जो घर पे बैठी है वो उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड बिहेवियर देखो। बच्चे स्कूल से आए या उनका स्कूल का जैसे काम खत्म हुआ 2 बजे 2:30 बजे, तो बेटा खा लो, बेटी खा लो, एक आधा घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम्हें ये काम करने हैं, फिर तुम्हें होमवर्क करना है। बच्चे को कोई टाइम नहीं दिया जा रहा आइडिएट करने का, सोचने का, अपने हिसाब से कुछ चलने का। पूरे टाइम उसके टाइम को लेके फॉर्मूला बना रखा है, उसके टाइम को ऑक्यूपाइड रखना है। आप अपनी इतने डिसिप्लिन से लाइफ जिए कभी आपने, या अभी जी रहे हो जितना आप शेड्यूलिंग बच्चे के टाइम की कर रहे हो। बच्चे ने गलती से थोड़ा गा क्या लिया, आप उसे किशोर कुमार लता मंगेशकर बनाना चाहते हो। बच्चे ने ड्राइंग थोड़ी सी क्या करनी शुरू कर दिया, आप उसको एमएफ हुसैनी बनाना चाहते हो कोचिंग क्लास भेज के। कांट द चाइल्ड बी हैविंग मल्टीपल स्किल्स एंड उसमें उसको किसी एक स्किल को इतना ऊपर नहीं ले जाना। अगर वो दिखा रहा है एक पर्टिकुलर स्किल पे कंसिस्टेंसी, लाइकिंग एंड प्रोफिशिएंसी और एक ही के पीछे लगा हुआ है, देन यस ही डिजर्व्स दैट अटेंशन, ठीक है। लेकिन वीडियो 90% लोगों के लिए बनता है। जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनका सब दिख के हो जाता है, जिसको जैवलिन भाला तोड़ना है पता आइडिया हो जाएगा। लेकिन मोस्टली जो हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम अपने बच्चे को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाने में हमें हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। क्योंकि एक जगह आपने उसको डाल दिया, वो वन ट्रिक पोनी बन जाएगा। वन ट्रिक पोनी बन जाएगा तो जो चीज़ उसने बहुत अच्छे से सीखी, हो सकता है आर्टिफिशियल हो रहा इंटेलिजेंस उसको चबा जाए, या कोई सिस्टम ऐसा आ जाए कि वो चीज़ की वैल्यू ना रहे, पर वो तो वन ट्रिक पोनी है। कल को अगर कुछ इनकम टैक्स गवर्नमेंट बंद कर दे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अचानक से पर्सनल, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्या दुकान बंद नहीं हो जाएगी? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर्सनल टैक्स में लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये जब जीएसटी आया तभी बहुत लोगों की दुकान बंद होगी, जो हु डिडंट ग्रेजुएट, मैम टॉकिंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, जो पुराने उस सेल्स टैक्स के चक्कर में फंसे रह गए। तो कभी भी कहानी कभी भी चेंज हो सकती है। आपको अपने को वन ट्रिक पोनी नहीं बनाना। अगर वो 5, 7, 8, 10 चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अच्छा कर रहा है तो उसे सबको करने दो। हर एक में जाके उसको क्लास में भेजने की, हॉबी क्लास में भेजने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप जाओगे, स्कूल में रहेगा, फिर वो कुछ हॉबी क्लास जाएगा, फिर वो बाइजू वाइजू खेलेगा, फिर कहीं वो ट्यूशन खेलेगा। बच्चा जी कब रहा है? और अल्टीमेटली गारंटी क्या है, ये सब करने के बाद भी कुछ हो जाएगा? अगर तो ये बोले ना कि इस प्रक्रिया से गुजर जाए एंड कोई आपको गारंटी दे 20-30, एक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जहां पैसे आप देते हैं, मेहनत आप करते हैं और नतीजे का जो रिजल्ट है वो भी आप ही के माथे मारा जाता है। तो जो यहां बंदा बैठा है उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप आएंगे एडमिशन लेने के लिए, नमस्ते करेंगे, फिर पैसे आप देंगे, मेहनत आप करेंगे, और अगर आपका बच्चा नहीं कहीं निकला तो आप सवाल पूछोगे तो उनके पास एक स्टैंडर्ड जवाब है, जी आपके बच्चे ने मेहनत नहीं करी, वरना हमारी क्लास में देखो ये भी बैठता है, गुप्ता जी का लड़का बैठता है, शर्मा जी का बैठता है, मिश्रा जी की लड़की बैठती है, देखो ये तो सब निकल गए। तो फिर आप कहोगे अरे हाँ यार ये बात तो है, ये निकल के तो हमारे में ही कमी होगी। बिकॉज ये सिस्टम ही बनाया ऐसे गया है कि हमेशा बॉल विल बी इन योर कोर्ट ओनली। सो इसमें मेरा ये बताना है आप लोगों को, जो मैं वे फॉरवर्ड आगे बताना चाह रहा हूं अभी, वो ये है कि इन कमिंग टाइम्स स्कूलों की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अगर स्कूल X है, ये मैं टीचर वाले में और अच्छे से बताऊंगा, अगर आप बताएंगे X है, Y है, Z है, तो X में कुछ अच्छा पढ़ाया जाता है, Y में कुछ अच्छा पढ़ाया जाता है, Z में कुछ अच्छा पढ़ाया जाता है। तो मैं अगर इसमें जाऊंगा तो मैं YZ का वो मिस कर जाऊंगा। मुझे फिर उस तरह स्कूल ही क्यों जाना चाहिए? मुझे डायरेक्ट टीचर के साथ क्यों नहीं कनेक्ट कर सकता? मैं यूट्यूब के ऊपर इतना बढ़िया ज्ञान दिया जा रहा है, लोग स्पेशलिस्ट भी यूट्यूब से अपना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड दिस विल बिकम ए ट्रेंड wherein you will not be judged on your numbers going forward, because those numbers will have no meaning, because that syllabus will have no meaning. Those numbers are from a syllabus which has not changed and it has got no relevance with the real life. तो जब ये सिलेबस ही किसी लायक नहीं है तो इस सिलेबस पे नंबर लाए हुए भी किसी लायक नहीं है। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा, क्या हिसाब होगा, इस पे भी आई विल बी मेकिंग वीडियोस। प्रैक्टिकलिटी पे माय चैनल विल बी कमिंग ऑन रियल थिंग्स। अगर आप थोड़े इसमें हिले तो आप मुझे बताना। आप लोग
इसको एटलीस्ट इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दो। ये सोच लो हाँ पैसे देने हैं स्कूल वाले को, 12 साल मुझे फूकने अपने पैसे, ये सोच लो। उसको ये मत सोचो कि मेरे को बहुत वसूल करने हैं। इस चक्कर में बच्चे, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ठीक ठाक, उनको लगा ऑनलाइन में पढ़ते नहीं, स्कूल भेज दो। अरे कोविड अभी कहीं गया भी नहीं है भाई, कोविड फ्री कंट्री डिक्लेयर नहीं हुआ है अभी, लेकिन देयर इज अनदर पुश बच्चों को, बिकॉज पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि भाई तू कुछ करता दिखता रहे हमें। अगर तू हमें 12-14 घंटे कुछ करता दिखता रहेगा ना, फिजिकली परेशान रहेगा, स्कूल जाएगा, कोचिंग करेगा, ट्यूशन करेगा, बैजू करेगा, असाइनमेंट करेगा, हॉबी क्लासेस करेगा, नंबर दिखाएगा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि तू कुछ बन जाएगा। भाई कुछ नहीं बनने वाला, ये सुन लो। अगर यही फॉर्मूला आप अपनाओगे अपनी लाइफ का, यही फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं, तो कुछ नहीं बनने वाला बच्चा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी बिकॉज एवरीबडी इज थिंकिंग दैट वे। इतना आसान नहीं। आपको एज ए पेरेंट याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप ही अपने बच्चे के सबसे बड़े गुरु हो। कोई और उतना नहीं उसको सिखाने वाला, आप ही को उसको पकड़ पकड़ के ज्ञान देना है प्रैक्टिकलिटी का, और ऐसे प्रैक्टिकल लोगों से जुड़वाना है जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उसको चीज़ें समझा के उसकी लाइफ को आगे ले जाएंगे, बजाय एक सेट फॉर्मूला में जहां भेड़ चाल में सब लगे हुए हैं, सब आईआईटी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप वही ना फिश को बोलोगे पेड़ पे चढ़ जा, तो नहीं चढ़ेगी। एंड वो रियलाइजेशन कब आएगा? ये डायलॉग तो बहुत सब जगह मारा जाता है, लेकिन वो रियलाइजेशन कैसे आएगा कि ये फिश है या ये बंदर है या ये क्या है? ये तभी आएगा जब उस बच्चे को आप थोड़ी देर छोड़ दोगे। जब आप उसको पकड़ पकड़ के मैथ नहीं पढ़ाओगे ना, तो उसके जेन्युइन नंबर आएंगे। जेन्युइन नंबर अगर बच्चे के 100 में से 80 आ रहे हैं, तो 80 का आप 95 कर सकते हो, 100 नहीं कर पाओगे। जिसके नंबर ही 50-60 आ रहे हैं, तो भाई वो मैथ में कितना जोर लगवा लो, उसका मूड नहीं है, मन नहीं है। आप फिश है बच्चा, बंदर है बच्चा, चिड़िया है, उसको उड़ना है, तैरना है या पेड़ चढ़ना है, वो तभी रिकग्नाइज होगा जब आप उसको छोड़ोगे। अगर आप उसको खुद ही कंट्रोल करते रहोगे तो यू विल नेवर रिकग्नाइज कि आपका बच्चा क्या है। इवन द बच्चा हिमसेल्फ विल नॉट रिकग्नाइज कि मेरे को क्या ठीक ठाक लग रहा है, मेरी ओरिएंटेशन, मेरा मूड, मेरी किस चीज़ में है। ये वीडियो कैसा लगा आप बताएंगे। इस पे और क्लैरिटी भी मिल सकती है, बच्चों के ऊपर मिल सकती है, इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करना मिल सकती है। बहुत अलग टॉपिक, अलग विषय लाने में ही जोर लगता है। और मैं ये नहीं बोलता कि ये जो मैंने टॉपिक छेड़ा इस पे मैंने सब कुछ ही दे दिया या मेरा सब कुछ ही अच्छा है। मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ टॉपिक्स लाने के लिए, क्योंकि आर्यन खान जी ने बिस्किट खाए, चिप्स खाए, डिस्कस कर करके आपके बच्चे का भला नहीं हो सकता। या देख के ऐसा कंटेंट देख के आपके बच्चे का भला 100% मेरे जैसे का कंटेंट देख के हो सकता है, बिकॉज मैं आपके माइंड को फोर्स करूँगा इन चीज़ों पे ध्यान देने के। सॉल्यूशंस तो आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, बट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, रिलेशंस में, सारी चीज़ों में ये चर्चा का विषय बनाना है। अल्टीमेटली आई विल टेक क्रेडिट ओनली फॉर ब्रिंगिंग new fresh topics which affect our lives, not the topics जो हमें फेंके जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान आ गई, वहाँ ये हो गया, इसका हो गया। हमारी लाइफ में जो बगल के कमरे में बच्चा लैपटॉप पे क्या कर रहा है पता नहीं है, लेकिन जो भी दिन क्या करने वाला है वो उस पर आप रिसर्च कर रहे हो। तो ये आपको समझना है कि व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ऊर्जा मिलेगी रिलेटेड कंटेंट बना के क्लैरिटी देने पे। थैंक यू वेरी मच।